आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है कि स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन ए अनदर ब्लॉक ए। यानी एक ये ब्लॉक ए दे रखा है जिस पर एक बी ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक की लेंथ जो है 20 सेंट। तो उसको अलग से हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है जहाँ पर इतना ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, बी ब्लॉक रखा हुआ है, ये ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ब्लॉक जो है बी के ऊपर राइट साइड पे रखा हुआ है, नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए। इस ए ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा है। ऑल द सर्फेसेस आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, यानी कि जो इसके और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। तो कहता है फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेटेड फ्रॉम ए। यानी हमें टाइम बताना है जब ये ब्लॉक बी जो है एक से नीचे गिर जाएगा। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये एक ब्लॉक बी है और यहाँ पर एक कोई ब्लॉक ए रखा हुआ है। तो जब ब्लॉक ए पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक बी पर सॉरी ए पर फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक बी जो है इधर सरकने लग जाएगा, ठीक है, और वो नीचे गिर जाएगा। तो यही बताना है हमको कि जो ए बी ब्लॉक है वो ए पर कितनी देर बाद नीचे गिर जाएगा। तो देखिए, जो कि ध्यान से देखें अगर, तो कोई भी फ्रिक्शन लेस सरफेस होता नहीं है। बेसिकली कुछ ना कुछ उसके ऊपर बबल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा होता है तो इन पर इंटरलॉकिंग एक सिस्टम होता है। तो थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन जरूर रहता है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को ज़ीरो मान लें तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो जो ऊपर रखी हुई बॉडी है उतना ही फोर्स इस पर इस तरफ डायरेक्शन में लगेगा। एक्शन रिएक्शन समझ सकते हैं आप। तो अगर हम फोर्स इस पर लगाएंगे तो इस पर एक फोर्स काम करेगा जो 10 न्यूटन का फोर्स इसको इस तरफ ले जाएगा। जिस एक्सेलरेशन से ये ऐसे मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी इस डायरेक्शन मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो ये सीधे इसके ऊपर रखा रहता आराम से, ये ए चलता तो बी भी इसी के ऊपर रखा हुआ चलता। क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो ये नीचे गिर जाएगा इधर को। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो ब्लॉक ए है उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए से हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एम। अब एफ कितना है, ये एफ है हमारा 10 न्यूटन और मास जो है हमको दे रखा है 5 kg। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही एक्सेलरेशन इसको इधर गिराएगा नीचे की तरफ। तो मान लें कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में, गिरने के लिए यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फार्मूले से लगा लेंगे। तो एस यहाँ पर कितना दिया है हमको, एस यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बना लें मीटर। इनिशियली ये रेस्ट में था तो हाफ ए और टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 2 ये कैंसिल 10 हो जाएगा। तो ये यानी 1/10 आएगा। टी ए की वैल्यू 1/10 आएगी। ए टी स्क्वायर, सॉरी 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 मैंने यहाँ गलत कर दिया, सॉरी। हमने ए की वैल्यू रखना था, मैंने गलत कर दिया, मिसअंडरस्टैंड हो गया है। फिर से इसको कर लेते हैं। एस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो मीटर बना लें। यू इनिशियल 0 था तो हाफ ए की वैल्यू 2 दे रखी है और टी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 जा, यानी 1/5। ठीक है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। ठीक है, √5 की वैल्यू 1/2.23 के अप्रॉक्स होती है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 0 पॉइंट, और मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 4, है ना, 0 पॉइंट जो है लगभग 45 के अप्रॉक्स आ जाएगा। अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। 0.45 सेकेंड्स इसको लगेंगे और इतने सेकंड में ये नीचे जो है इसके गिर जाएगा। तो ये इस पर जो है सवाल, इसका इस तरह से आसान क्वेश्चन था ये।